मेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। कहीं सॉरी सर, मैम एक साहब के साथ मॉर्निंग में आई थी कॉफ़ी के लिए। वो साहब सर 100 की जगह 500 दे के गए थे सर। ये सर बाकी के 400 रुपये। ठीक है सर। कह दो, ये भी मेरी अम्मी की सोची समझी साजिश थी तुम्हारे खिलाफ, हमारा तलाक करवाने की। हामिद, वो दरअसल बकवास मत करो शबाना। तो अब समझा, तुम सुबह अपने अब्बू के यहाँ जाने से पहले अकबर सिद्दीकी से यहाँ मिली थी, है ना? मैं कहता हूँ ये सब झूठ है। ये तो मेरी गलतफहमी है। वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारे उसके साथ दोस्ताना। तुम जैसी औरत को तुम कहती हो मैं तुम पर यकीन करूं? मैं बेगम, आने वाले इतवार को इनायत साहब ने उनके घर आने की हमें दावत दी है। आपकी कब बात हुई उनसे? अरे थोड़ी देर पहले ही खुद उनका फोन आया था। ये तो बहुत खुशी की बात है। शायद बेटे, इनायत साहब की बेटी बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि वो बहुत अच्छी बीवी और जिम्मेदार बहू साबित होगी। अब्बू, मैं तो शाहीन से इस सिलसिले में मुलाकात किए बगैर ही आपको इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे चुका हूँ। फिर आप बार बार मुझे क्यों बता रहे हैं कि शाहीन अच्छी लड़की है? मैं जानता हूँ अच्छी है, इसीलिए तो मैंने हाँ किया। बेटा, तेरे अब्बू के दिल में एक खौफ पैदा हो गया था कि कहीं सारी बातें तय हो जाने के बाद तो कहीं अपना इरादा ना बदल ले। अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अब्बू, मैं ऐसा क्यों करूँगा? बेटा, इस मौके पर मैं उस हादसे का जिक्र तो नहीं करना चाहता, मगर करना तो पड़ रहा है। जब से तुमने उस गैरजात लड़की के लिए जान देने की कोशिश की है, हम अंदर से बेहद खौफजदा हैं। हम चाहते हैं जो भी तुम्हारा फैसला है अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कर लेना। अब्बू, आप बेफिक्र रहिए, मैं इस फैसले से खुश हूं और एक दफा जो गलती मैं कर चुका हूं अब उसे बार बार थोड़ी दोहराऊंगा। अल्लाह ताला ने मेरी जान मेरे लिए नहीं, आप लोगों की खातिर बख्शी है।
जज्बात में आकर खुदकुशी की कोशिश के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं आप लोगों के ऊपर कितना बड़ा जुल्म करने जा रहा था। हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को गम के अंधेरे में धकेलने जा रहा था। बस बेटा, बस पुरानी बातें बंद कर। अब इस खुशी के मौके पर उस मनहूस वक्त को याद करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, ठीक कहा तुमने। अम्मी, नदीम भाई और भाभी जान कब तक आएंगे? वो दोनों अगले जुम्मे तक लौटेंगे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। यानी नदीमा और बहू इतवार को हमारे साथ नहीं होंगे? हम उन दोनों की गैरहाजिरी में सब तय कर रहे हैं, उनको बुरा लगेगा। मैं नदीम से फोन पर बात कर लेता हूँ। इतवार की सुबह तक उसे आने को कहता हूँ। अगर आ जाए तो अच्छा है, वरना मैं उसे समझा दूंगा। शाहिद की बात इनायत साहब की बेटी से चल रही है, इसका जिक्र मैं उससे कर चुका हूँ। अगर वो दोनों नहीं आ पाए तो आप मेरी बात बहू से करवा दीजिएगा। नदीम और बहू आखिर इस घर के बड़े हैं। निकाह जैसे अहम काम के लिए उन दोनों की रजामंदी होनी भी जरूरी है। भाईजान तसरीन से मिलने गए थे आज हॉस्पिटल में? हाँ, अभी अभी वहीं से आ रहा हूँ। अब उसकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है अम्मी। इनफैक्ट 1-2 रोज में उसे डिस्चार्ज कर देंगे वो लोग। अफजल साहब के कातिल और तसरीन पर गोली चलाने वाले का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं अम्मी, पुलिस छानबीन कर रही है। और भाईजान, आपने ये मालूम किया कि ऐन मौके पर तसरीन का निकाह मुलतवी क्यों हो गया? तुमसे कहा था ना मैंने, निकाह मुलतवी नहीं हुआ सारा। तसरीन को धोखा देकर उसको झूठ बोलकर अमन वहां से फरार हो गया। या अल्लाह, तब तो इस वक्त उस बेचारी की ज़हनी हालत बहुत ही खराब होगी। हाँ अम्मी, उसे इस बात का बेहद अफसोस है कि मेरे लाख समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी और अमन जैसे अय्याश इंसान की बातों में आ गई। बेचारी, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तारा, उसके साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार एक हद तक मैं अपने आप का भी मानता हूँ। उस वक्त मैंने उसका हाथ थाम लिया होता, उससे अगर निकाह कर लिया होता मैंने, तो शायद ये नौबत नहीं आती अम्मी। वो अमन के जाल में नहीं फंसती, उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। अभी तक नहीं आया हामिद। पता नहीं कहाँ सैर कर रहे होंगे शबाना के साथ। मैंने फोन किया तो कितनी बेरुखी से बात की मुझसे। मुझे तो लगता है उनके दिल में कभी भी शबाना के लिए मोहब्बत बेदार हो सकती है। शगुफ्ता, हामिद नहीं आया अभी तक? जी नहीं, पता नहीं कहाँ शबाना के साथ सैर कर रहे होंगे। जादूगरनी है वो, जादूगरनी काली नागिन है। हामिद को काबू में करना उसे खूब आता है। आज तन्हाई में हामिद के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल गया, बस उसी का फायदा उठा रही होगी वो। और हामिद का क्या है, उसका मन बदलने में कितनी देर लगती है। हामिद कहाँ रह गया था? कितनी देर कर दी तूने लौटने में? आपने तो कहा था कि शबाना आपके साथ आएगी, कहाँ है वो? मर गई शबाना मेरे लिए। हेलो अकबर साहब, शबाना। अकबर साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, गुजारिश करती हूँ आपसे, मेरी इल्तिजा है, आज के बाद आप मुझसे किसी तरह का कोई वास्ता मत रखिए। शबाना, बात क्या है? आप रो क्यों रही हैं? अकबर साहब, हमारे दरमियान महज दोस्ती का पाक रिश्ता है। इस बात का यकीन मैं अपने शौहर इस दुनिया को नहीं दिला सकती। मर्द और औरत के रिश्ते को ये दुनिया सिर्फ एक ही नजरिए से देखती है, सिर्फ एक ही नजरिए से, और इस नजरिए को हम नहीं बदल सकते। लिहाजा हमारी बेहतरी इसी में है कि हम
रुसवाई से बचने के लिए एक दूसरे से किसी तरह का वास्ता न रखें। शबाना, क्या फिर से आपकी और हामिद के दरमियान? अकबर साहब, आपको हमारी दोस्ती का, हमारे रिश्ते की पाकीज़गी का वास्ता है। आप आज के बाद आइंदा मुझसे कोई वास्ता ना रखें। शबाना प्लीज, खुदा के वास्ते बताओ ना, बात क्या है? सुबह हम लोग जिस कैफे में आए थे, मैं वहीं से बोल रही हूँ। क्या? अब वहां क्या कर रही हैं अब तक? मैं यहाँ से अब्बू के यहाँ गई थी, आप जानते हैं ना। हामिद वापसी पर मुझे लेने के लिए अब्बू के यहाँ आए और रास्ते में उन्होंने यहाँ गाड़ी रोक दी। वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। अचानक कैशियर ने आकर मेरे हाथ में 400 रुपए थमा दिए। मतलब? सुबह आप गलती से 100 की जगह 500 का नोट छोड़ गए थे। उसने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए कहा कि मैडम जिस साहब के साथ आई थी वो 500 का नोट छोड़ गए और पैसे लौटा दिए। उसके बाद क्या हुआ होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। या अल्लाह, हामिद कहाँ है इस वक्त? वो मुझे यहाँ अकेली छोड़कर चले गए अकबर साहब। उनकी गलतफहमी और बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि वो तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ के चला गया? शबाना, आप वहीं रुकिए, मैं फौरन पहुँचता हूँ। हामिद पागल हो गया, आपको वहाँ छोड़ के चला गया वो? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ आपको लेने के लिए। नहीं अकबर साहब, आपको मेरी कसम, आप यहाँ नहीं आएंगे और न ही आज के बाद आप मुझसे किसी तरह का कोई वास्ता रखेंगे। मैंने सिर्फ यही कहने के लिए फोन किया था। शबाना, शबा, हमेशा का दिमाग खराब हो गया है। चेंज कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए। खाना खाकर आए हैं? नहीं मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। आप खाना खाकर नहीं आए ना? इतने सवाल मत करो। खाना खाना नहीं खाना मुझे। क्या बात है, आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? आपने तो कहा था कि शबाना को घर ले। मर गई शबाना मेरे लिए। क्या? She's dead for me. तुम जाने की तैयारी करो, हम कल ही गोवा जा रहे हैं। लगता है जल्द ही अल्लाह ताला मेरी सारी मुरादें पूरी कर देंगे। हामिद के लिए शबाना मर चुकी है, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? लगता है मैं जो सोच रही थी उसके बरक्स हुआ है। इस दफा शबाना का जादू हामिद पर नहीं चला और शायद दोनों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। बात और बिगड़ गई है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि कोई बहुत अच्छी खबर है। अच्छी नहीं अम्मी जान, बहुत अच्छी खबर है। यानी मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? आप जो सोचती हैं वो क्या कभी गलत हो सकता है? ये भी सच है। लगता है शबाना और हामिद के दरमियान बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। हामिद बहुत उखड़े हुए हैं। उसका नाम सुनते ही तिल मिला उठते हैं। उसका नाम सुनते ही कहते हैं वो उनके लिए मर चुकी है। यानी मेरी बरसों की मुराद
आज पूरी हो गई। लगता तो कुछ ऐसा ही। हामिद शबाना को उसके मायके ही छोड़ा और अब वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाएगी। सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था शगुफ्ता। कल हामिद मेरे साथ गोवा जा रहे हैं। अच्छा, मुबारक हो। जब तुम दोनों गोवा से वापस लौटो तो हामिद शबाना को बिल्कुल भूल चुका हो। कुछ ऐसा करना। हाँ अम्मी जान, कुछ ऐसा करूंगी कि मेरे अलावा हामिद सब कुछ भूल जाए। मुमकिन नहीं है कि तुम एक बार उन सारी बातों को भुला दो, एक नए सिरे से असर नौ जिंदगी शुरू करो जिसमें खुशियां हो, मोहब्बत हो, यकीन हो। रुखसाना, क्या ये मुमकिन नहीं है? रुखसाना, मौत से पहले मैं एक बार जिंदगी जीना चाहता हूँ। आखिर किसने किया इनका कत्ल? क्यों किया? किसका फोन आ गया भाई? ये तो अफजल खान का नंबर है। भाभी जान का फोन होगा। हेलो। हेलो महबूब, रुखसाना बोल रही हूँ। आदाब। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कहिए कैसी हैं आप? ओह माफ़ कीजिएगा, आपसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था मुझे। कैसे याद फरमाया आपने भाभी जान? महबूब, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर तुम घर आ सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। अब क्यों घर पर बुला रही है? ज़रूर मुझसे मालूमात हासिल करने की कोशिश करेगी ये। तुम सुन रहे हो ना? हाँ भाभी जान, सुन रहा हूँ। कब आओगे महबूब? वो क्या है भाभी जान कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, कुछ ज़रूरी काम चल रहा है मेरा, तो बड़ा मुश्किल होगा वक्त निकाल पाना भाभी जान। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ महबूब, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर आ जाओगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो भाभी जान फ़ोन पे बात कर लीजिए ना। अब देखिए, आप इतनी दरख्वास्त कर रही हैं, उसके बावजूद अगर मैं मना कर रहा हूँ कि आपके घर नहीं आ सकता तो कोई तो मजबूरी होगी ना भाभी जान। महबूब, ये बातें फ़ोन पर नहीं की जा सकती। बात ही कुछ ऐसी है, तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आ गए तो किसी भी वक्त आ जाओ। चाहो तो तुम कहो वहां मैं आ जाती हूँ। नहीं भाभी जान, आप जहमत ना उठाइए, मैं एक दो रोज में वक्त निकाल के आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। मुझे मालूम है ये मुझसे क्यों मिलना चाहती, लेकिन मैं इसे कुछ भी बताने की गलती नहीं कर रहा। मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी। देखिए, आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा, साहब आते ही होंगे। हो सकता है तुम्हारी मालूमात की मदद से पुलिस अमन का पता लगाने में कामयाब हो जाए। मुझे यकीन है मेरी मालूमात से पुलिस को काफी मदद होगी। तो भी तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं तो मुंबई में किसी को जानता भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला अमन के बारे में? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बात साहब, मगर अभी तक आपके भाई की कोई खबर नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये रूबी है अमन की दोस्त। अमन के मिलने जुलने वालों में से मैं सिर्फ इन्हीं का पता लगा सका। इत्तफाकन कल इनसे मेरी मुलाकात हो गई, लेकिन सबसे खास बात यह इंस्पेक्टर साहब कि ये बहुत कुछ ऐसा जानती है जिससे अमन की तलाश में आपको मदद मिल सकती है। वेरी गुड। तो फरमाइए मोहतरमा, आप क्या जानती हैं? जी, अमन और तसरीन के निकाह के पहली रात अमन और मैं साथ साथ थे। कहाँ पर? एक रेस्टोरेंट में। अगले दिन निकाह था और एक रात पहले अमन आपके साथ रेस्टोरेंट में था? नहीं सर, प्लीज,
आप गलत मत समझिए, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। उस रात अमन काफी परेशान था क्योंकि आफ्ताब खान उसका निकाह जबरदस्ती तसरीन के साथ करवा रहा था, और सिर्फ एक अच्छी दोस्त होने के नाते उसकी परेशानी बांटने के लिए मैं उसके साथ गई थी सर। आई सी। चलिए मान लिया, आगे बोलिए। वहां उसकी मुलाकात महबूब आलम से हुई थी। महबूब आलम? इंस्पेक्टर साहब, ये शख्स किसी जमाने में मकबूल फिल्म स्टार अफजल खान का पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था, ये मैंने मालूम किया। उसके बाद ये मरहूम अफजल खान की नाजायज बेटी शगुफ्ता का भी पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करता था। सर, महबूब ने अमन से आफ्ताब खान या फिर तसरीन से ताल्लुक रखने वाला ऐसा कोई राज बताया था जिसकी वजह से अमन अपना निकाह रुकवाने में पूरी तरह कामयाब हुआ। राज? क्या राज था वो? जी ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि महबूब ने ये सारी बातें मेरी मौजूदगी में नहीं कही थी। उसने मुझे वहां से जाने की दरख्वास्त की थी। मगर सर, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि महबूब ही वो आखिरी शख्स है जो अमन के गायब होने के दिन तक उसके साथ था, और महबूब बहुत कुछ जानता है सर। इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है कि महबूब की मालूमात से हम अमन का पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है, आखिर उसके साथ हुआ क्या है। आप सही कह रहे हैं अब्बास साहब, शुक्रिया रूबी जी। ये महबूब वाकई में हमारे लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। और गौरतलब बात तो ये है कि महबूब आलम का ताल्लुक अमन के साथ साथ अफजल खां से भी है। अफजल खां का कत्ल, आफ्ताब खान साहब की बेटी को गोली लगना और अमन का गायब हो जाना, कहीं इन हादसों को जोड़ने वाली कड़ी एक ही तो नहीं? समेटा रात ने